स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम जो है वो बना रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन में लिखता हूँ जी, कुछ इस तरह से है कि अगर 3 माइनस टू आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं -1 प्लस आयोटा से, ठीक है। अब ये बात याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और अगर इन दोनों को ना बताया जाए तो ये मुकम्मल डिस्क्राइब नहीं होते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट की थोड़ी सी जो इन्वेंशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जिस वक्त मैथमेटिशियन इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते थे कि जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 आता था, और फिर ये कि अगर आप मतलब वेरिएबल सेपरेट करते थे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाता था, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता पॉसिबल, ठीक है, कि आप किसी नंबर का स्क्वायर करो नेगेटिव आ जाए आंसर। तो फिर यहाँ पर फर्ज किया गया कि अच्छा अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 चूंकि आ रहा है और स्क्वायर रूट तो डिफाइन ही होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है, तो फिर कहा चलो इसको इस नंबर को फर्ज कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर है, मतलब कि आयोटा नंबर है, ठीक है, आई नंबर। तो इस तरह से ये इमेजिनरी नंबर का एक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक बेस बनी है, उसकी एक इन्वेंशन हुई। तो अब यहाँ पर जो ये 3 माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस आयोटा है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवीजन इस तरह से पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आम 5 को 4 पर डिवाइड करना, तो हम चूंकि इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, अगर देखा जाए तो हर जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है लेकिन के इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, इससे हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं कि 4 मतलब डिवाइजर और 5 डिविडेंड है, 4 1 टाइम 4 और 1 रिमाइंडर आएगा। फिर अगर पॉइंट पुट कर लें तो ये 10 बनता है, 4 2 टाइम 8, फिर रिमाइंडर 2 आ जाएगा, फिर 1 0 डाउन कर लेंगे तो 4 5 टाइम 20 होता है, तो 1.25 इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारी अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनके इमेजिनरी पार्ट्स 0 नहीं होते, उनमें ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके लिए क्या टेक्निक यूज करनी है, उसके लिए जो हमारा डिवाइजर है उसको हमने क्या बनाना है, एक ऐसा रियल नंबर बनाना है या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो कॉन्जुगेट का एक कंसेप्ट है, कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जो जिसका अगर उससे प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका आंसर एक ऐसा नंबर आता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। और फिर कि इसमें ये रिलेशन होता है कि जो आपके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन जो है वो उनकी ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब अगर बल्कि यहाँ पर चूंकि इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो -1 नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, ठीक है, -1 नेगेटिव आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साइन हम बदल देते हैं, -1 नेगेटिव आयोटा, ठीक है जी। अब देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उधर हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। अब 3 जो है, मतलब मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 40 जवाब आता है, लेकिन अगर मैं इसी को 8 को लिख दूं 5 प्लस 3 और 5 को मैं लिख दूं 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होगा कि पहले 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, ठीक है। फिर 3 जब 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी, तो 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9। तो अगर आप इन्हें सम अप कर लें 10 25 मतलब 10 प्लस 15 25, 25 में 6 31 और 9 40 ही बनता है जवाब। लेकिन अब चूंकि इधर हमने कुछ पार्ट्स बना दिए हैं इसके, ठीक है, तो हम उनको बाय पार्ट्स चूंकि सॉल्व कर रहे हैं तो पहले 3 जो है वो -1 नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह -2 आयोटा भी -1 नेगेटिव आयोटा ही से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जबकि डिवाइडेड बाय यहाँ पर तो सिंपल एक फार्मूला हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी सम ऑफ द टर्म्स और उन्हीं का डिफरेंस ऑफ द टर्म अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो ये स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टर्म्स आ जाता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये -1 का स्क्वायर और नेगेटिव और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपके पास आंसर आएगा, ये देखें 3, मतलब इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो -3 बन जाएगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई कर -3 आयोटा, फिर +2 आयोटा, मतलब 2 आयोटा भी इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे 3 भी मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे +2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। अब अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये देखें -3 आयोटा में +2 आयोटा ऐड करें नेगेटिव आयोटा आ जाता है, ठीक है, और +2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और 1 + 1 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है जी, प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो ये बना -3 -2, ठीक है, ये रियल पार्ट्स हैं, और ये माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जो कि बन जाएगा -5
चूंकि मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगी, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन दोनों की लेफ्ट साइड पर है, और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अब डिवीजन के बाद जो आंसर आया वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका अगर रियल पार्ट देखा जाए तो -5/2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो वो 1/2 है, -1/2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इससे मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो कि इसमें स्क्वायर भी आ रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मतलब सेकंड एग्जांपल या क्वेश्चन आप समझ लेंगे इससे, अगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है, आयोटा चले इधर लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये लिखा, और फिर इसका स्क्वायर भी करना है, बल्कि -2 है पावर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जैसे चले यूं नंबर से समझाता हूँ। 2 है, ठीक है, 2 का अगर यहाँ पे -1 लिखा, बेसिकली इसका मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो क्या होता है 1/2, मतलब ये नंबर होता है और ये एक सिंबल है जो पहचान कराता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की 1/2 है। अब अगर 1/2 लिखा और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कोई पूछ रहा हो तो हम क्या आंसर करते हैं 2। इसी तरह अब यहाँ पर अगर 4 लिखा और उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं और उसकी पावर -1 लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 स्क्वायर, जो कि 4 के इक्वल है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 किसके इक्वल होगी 1/4 के इक्वल होगी, सही। तो यहाँ पर -2 है पावर, इसका मतलब इसको जब पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में तब्दील करेंगे तो 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रेसिप्रोकल मतलब इनका आ जाएगा, और पावर अब क्या बन जाएगी +2। बात समझ गए आप। अब देखें डिवीजन हो रही है, डिवीजन में जारी बात है कि कॉम्प्लेक्स डिवाइजर है, इसको रियल बनाना है हमने, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए इसके कॉन्जुगेट से जो कि 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 है, इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से क्या कर देंगे जी डिवाइड भी कर देंगे। 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 को 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और होल पावर 2 आ जाएगी, सही है। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखें इससे नेक्स्ट, बल्कि स्क्रीन को मैं थोड़ा सा रख देता हूँ यहाँ से आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देखें यहाँ पर तो a प्लस बी और a प्लस बी ये आपका ये मतलब होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इस नंबर का क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर अभी ऊपर मैंने आपको बताया था वही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता, और ये इसका फिर होल स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, फिर प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और -2 a की जगह 1 b की जगह आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, मैं -3 लिख दूंगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 आ जाएगा, -2 आयोटा अंडर रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 और ये आयोटा स्क्वायर -1 किया तो ये 1 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब देखें 1 में से अगर 3 माइनस करें तो -2 आता है, -2 आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये जो नंबर है -2 इसको भी 4 डिवाइड कर रहा है, और जो 2 आयोटा अंडर रूट 3 है इसको भी ये 4 डिवाइड कर रहा है, दोनों का कॉमन डिवाइजर है। ब्रेक कर दिया मैंने एलसीएम, यहाँ से 2 1 टाइम 2 2 2 2 टाइम 4 होता है, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 होता है, तो हमारा नंबर आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर स्क्वायर ओपन कर लें आप, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, +2। अब देखें ये दोनों माइनस के साइन के तो ये प्लस साइन ही आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा अंडर रूट 3/2, ठीक है। ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर लिया, ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर,
यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस साइन, तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है।